दोस्तों, गर्मी से कैसे बचें, ये आज भारत का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के कद्दावर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस भीषण गर्मी का सामना कैसे कर रहे हैं। सिंधिया जी का कहना है कि मेरी गाड़ी में ना तो एसी चलती है और ना ही एसी वाले इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ। मैं ढाई घंटे पसीने में रहता हूँ और जितना पसीना टपकता है उतना ही मजा आता है। वो इसे चंबल की मोटी चमड़ी का कमाल बताते हैं और सलाह देते हैं कि जेब में प्याज रखो और निकल पड़ो, कुछ नहीं होगा। लेकिन रुकिए, क्या वाकई जेब में प्याज रखने से आप 51 डिग्री के टॉर्चर से बच सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक सफेद झूठ है? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट और मेडिकल साइंस कुछ और ही डरावनी कहानी बयान कर रहे हैं। इस तंदूरी समर में खुद को जिंदा और सेफ कैसे रखना है, तो क्या जेब में प्याज रखना वाकई काम करता है? सिंधिया जी की प्याज वाली सलाह भारत में सदियों पुरानी रही है। दोस्तों, लोग मानते हैं कि प्याज गर्मी को सोख लेता है, लेकिन साइंटिफिक तौर पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि जेब में प्याज रखने से लू यानी कि हीट स्ट्रोक नहीं लगेगी। प्याज खाने से शरीर को ठंडक मिल सकती है क्योंकि इसमें क्योरेस्टीन होता है जो कि एंटी हिस्टामाइन का काम करता है, लेकिन इसे जेब में रखने का असर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट एक चेतावनी देती है और एक दिल दहलाने वाली रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। एक 62 साल के बुजुर्ग जो कि अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहते थे, वो सुबह की वॉक पर निकले और अचानक गिर पड़े। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें सीवियर हीट स्ट्रोक हुआ है। मतलब मॉर्निंग इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज सेफ। आज सुबह 8 बजे ही तापमान 35 से 38 डिग्री पहुंच चुका था। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका पसीना सूखेगा और शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। बुजुर्गों और बच्चों का थर्मल रेगुलेशन सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उन्हें सिंधिया जी की तरह मज़े लेने के बजाय घर के अंदर रहना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में जब भी आप बाहर जाएं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि तापमान 45 से 50 डिग्री होता है, तो हमारी बॉडी खुद को ठंडा करने के लिए पसीना निकालती है। लेकिन अगर आप लगातार धूप में हैं तो आपको डिहाइड्रेशन, जो कि शरीर का पानी खत्म होना, ऑर्गन फेलियर यानी कि एक्सट्रीम हीट से किडनी या फिर लीवर पर बुरा असर पड़ना, ब्रेन फॉग, गर्मी की वजह से चक्कर आना या फिर बेहोश होना आम हो जाता है। और खासकर अगर आप चंबल के नहीं हैं और आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको ये परेशानियां भी हो सकती है। अब इसी सिलसिले में जब हमने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की डाइटिशियन डॉक्टर कोमल मलिक से बात की तो उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, आप उसे खुद सुन लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना खाना हल्का और लाइट रखिए और उसमें मिर्च मसाला या ज़्यादा मीठा या ज़्यादा फ्राइड फूड को आप जितना हो सके अवॉइड करिए। आपके कपड़े भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कॉटन बेस्ड हो, लिनन बेस्ड हो, ताकि आप उसमें कंफर्टेबल फील करें और बार बार पसीना नहीं आए। और इसके अलावा जो भी हमारी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ही अच्छा है, जैसे कि तरबूज या खरबूजा, सब्जियों में अगर देखें तो ककड़ी, खीरा, इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में एप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। आप बेरीज़ ले सकते हैं जो सीजनल हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ या रेड बेरीज़, आप इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपके मिनरल्स के साथ साथ आपका वाटर लेवल भी मेंटेन रहे। घर से बाहर हैं तो कोशिश करिए कि आपकी वाटर बॉटल आपके साथ होनी चाहिए ताकि आपको जहाँ पे भी डिहाइड्रेटेड फील हो या आपको काफ़ी पसीना आए या आप डिज़ी फील करें तो एटलीस्ट आपके पास आपकी वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी भी अपने पास रख सकते हैं। कुछ हैंडी चीज़ें जैसे फ्रूट्स जो वाटर कंटेंट में अच्छा है, जैसे मैंने बताया वाटरमेलन या मस्क मेलन, ये भी आप अपने लंच बॉक्स में इंक्लूड करिए। और अगर आप घर पर नहीं हैं तो कोशिश करिए जिस भी जगह से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, जिस भी विंडो से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वहाँ पे प्रॉपर आपके कर्टन्स या ब्लाइंड्स होने चाहिए ताकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए और रूम या घर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और इनफैक्ट किचन में भी आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि रूम टेम्परेचर या किचन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़े। और इनफैक्ट एसी का टेम्परेचर भी मोस्टली आपको 26 से 27 के बीच में रखना चाहिए ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेफ़ होती है। साथ में आप उसके फ़ैन को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिससे और रूम का टेम्परेचर लाइट हो जाता है।
कम से कम 2.5 लीटर पानी आपको दिन में पीना है। और अगर आप घर के बाहर हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप अपनी वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखिए। सेकेंडली, आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ी चीनी और नमक का प्रॉपर मिक्सचर रखें। आप छाछ ले सकते हैं, या WHO से जो गाइडलाइन बेस्ड ORS घोल हैं, आप उनको अपने पास रखिए। उनका जब भी आपको लगे उसको यूज़ करिए। जब भी आपको लगे आपको बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, पसीना आ रहा है, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप इन सब लिक्विड्स को इंक्लूड करिए। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलना सुसाइड मिशन जैसा है। अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। अब दोस्तों, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन मेडिकल साइंस मोटी चमड़ी पर नहीं, प्रिकॉशंस पर चलती है। 51 डिग्री का तापमान कोई मजाक नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की एक गंभीर चेतावनी है। जेब में प्याज रखना आपकी मर्जी है, लेकिन हाइड्रेशन, शेड और कॉमन सेंस रखना आपकी मजबूरी होनी चाहिए। तो इस गर्मी में हीरो बनने की कोशिश ना करें। अगर शरीर ये मैसेज दे रहा है कि बस अब और नहीं, तो तुरंत रुक जाएं। जान है तो जहान है।